हाय, मैं अवधेश सर। आज आप लोगों को बताऊंगा पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का अनुवाद बनाते समय क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। आप इस बात को बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ता है अनुवाद बनाते में। पॉसेसिव का अर्थ है अधिकार रखना। अधिकार रखने का मतलब जो चीज़ अपना है, यानी अपने के लिए। जब वाक्य का अनुवाद बनाते हैं तो अपना जब आता है उसमें, उसके लिए हम पॉसेसिव का प्रयोग करते हैं। अलग अलग कर्ता के लिए अलग अलग पॉसेसिव का प्रयोग होता है। जैसे आई अगर आ गया है सब्जेक्ट, तो उसका अपना के लिए हम माई का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट वी आया है तो अपना के लिए हम आवर का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट यू आया है तो अपना के लिए योर का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट दे आया है तो अपना के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही आया है तो हम हिज का प्रयोग करते हैं। सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं। इट के साथ इट्स का, वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं। इन बातों को, इन सब्जेक्ट की बातों को आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए। एक बात और समझाने के लिए कि ये तो बात हो गया प्रोनाउन की। अगर कोई नाउन आ गया, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, मोहन आ गया, तो ये थर्ड पर्सन है। तो इनको थर्ड पर्सन मान करके, ही समझ करके इसके साथ अपना के लिए हिज लगेगा। अगर लड़की का नाम आ गया है, जैसे ममता आ गया, राधा आ गया, सीता आ गया, तो उसके साथ जब अपना आता है तो उसके साथ हम उसको सी मानकर, क्योंकि उसके लिए सी का प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसके साथ अपना के लिए हर का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि राम आया है तो अपना के अंग्रेजी के साथ क्या अंग्रेजी लगेगा। राधा, सीता, गीता, जो भी लड़कियों का नाम आता है उसके लिए अपना की अंग्रेजी क्या लगता है, वहाँ गलती करते हैं। और इस गलती को बचने के लिए आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए कि अगर लड़की का नाम आया है तो अपना के लिए हर हो जाएगा, अगर लड़का का नाम आया है तो अपना के लिए हिज हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद पॉसेसिव केस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल समझिए। वह अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है। ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। देखिए, वह के साथ अपना आया है इस वाक्य में, तो यहाँ पर ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा वाक्य, वे अपना काम सही से नहीं करते हैं, तो दे आया है तो दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर होती है। दे डू नॉट डू देयर होमवर्क प्रॉपरली। हम अपने घरों को जा रहे थे। वी वेयर गोइंग टू आवर हाउसेस। वह अपने फ्रॉक को नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट वॉशिंग हर फ्रॉक्स। यहाँ सी के साथ अपना के लिए हर लगा है। तुम अपने भाई को पुकार रहे होगे। यहाँ यू के साथ अपना का अंग्रेजी योर होगा। यू विल बी कॉलिंग योर ब्रदर। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अक्सर बच्चे जानते नहीं हैं या मिस्टेक कर देते हैं अनुवाद बनाते समय। वन के साथ वंस का प्रयोग होता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वन मस्ट लव वंस कंट्री, हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ वन के साथ अपना के लिए वंस का प्रयोग हुआ है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।